आपको पटना से बताते हैं, जहां बिहार विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और मेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी के बाद स्पीकर ने आपात बैठक बुलाई। बैठक बुलाकर डीजीपी को सूचना दी और तत्काल जांच कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। इसके बाद विधानसभा में बड़ी संख्या में पुलिस बल पहुंची और चप्पे चप्पे की जांच शुरू कर दी गई है। डॉग स्क्वाड के सुरक्षा कर्मी विधानसभा की बारीकी से छानबीन कर रहे हैं। साथ ही मेल भेजने वाले की जांच शुरू कर दी गई है। विधानसभा पहुंचे विधायक ललन पासवान ने बताया कि विधानसभा उड़ाने की धमकी चौंकाने वाली है, पर प्रशासन मुस्तैद है और जांच की जा रही है। विधानसभा का जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता रवि एस नारायण ने। विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। जी हां, और ये समाचार मिलते ही जो पूरे विधान परिषद में जो है वो अरफा-तफरी मच गई है और पहली बार ऐसा हुआ है कि बिहार विधानसभा को उड़ाने की धमकी मिली है। इससे पहले जो है सिविल कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली थी और तत्काल सूचना मिलने के बाद जो विधानसभा अध्यक्ष हैं प्रेम कुमार, उन्होंने बैठक बुलाई और बैठक बुला करके इसे तत्काल सुरक्षा जांच करने की बात कही है कि डीजीपी को सूचना करके इसे जांच किया जाए। और आपको बता दूं कि प्रशासन को जो टीम है वो यहां पहुंच चुकी है और पहुंचने के बाद यहां पे जांच जो है वो चल रही है। यहां पे पूरे विधानसभा को खाली कराने की बात कही गई है और कहा गया है कि विधानसभा को खाली कराया जाए ताकि जांच जो है वो बेहतर ढंग से हो और पूरी पुलिस महकमा वो विधानसभा के जांच करने में जुटी हुई है ताकि कहीं से जो है वो इसे सुरक्षित रखा जाए। इस बात की भी जांच चल रही है कि आखिर कौन लोग हैं जिन्होंने इसे धमकी दी और बताया जा रहा है कि मेल के जरिए यहाँ पे धमकी दी गई है। ललन पासवान जी हैं जो अभी विधानसभा से निकल रहे हैं, वो हमारे साथ है। ये एक सूचना मिली है ललन जी की यहाँ पे बम से उड़ाने की धमकी मिली है। आप लोग जब गए तो फिर क्या सुरक्षा? हम लोग क्यों, हमको भी आपका मीडिया के द्वारा ही ना और पूरे चैनल पर चल रहा है कि विधानसभा को मेल आया है धमकी बम से उड़ाने का। हम लोग भी आश्चर्य करते हैं कि बिहार में इस तरह की बात, ये पहली बार इस तरह का संसदीय राजनीति में हुआ है। लेकिन अंदर जो जांच है वो पूरी जांच हुई? हाँ, वो पूरी तरह पहले भी कई बार इसका सब चीज कर चुका है लोग। पूरा प्रशासन, अध्यक्ष जी बैठक वैठक कर चुके हैं, देख रहे हैं कि बैठक वैठक हो चुका है, पूरा प्रशासन अलर्ट है। तो जो मेल के जरिए यहाँ पे विधानसभा उड़ाने की जो बात कही गई है, जो धमकी आई है, इसे न सिर्फ पूरे विधानसभा को जांचा जा रहा है बल्कि किसने मेल किया, कहाँ से मेल आया, ये कौन लोग हैं जो ये बातें कहें, उन तमाम बातों की भी जो है वो पुलिस प्रशासन जांच में लग गई है। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। छपरा से आपको बड़ी खबर बताते हैं। छपरा में कथित जहरीली शराब कांड में मरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर अब 5 हो गई है। मशरख में एक और व्यक्ति की मौत हो गई। मशरख के 3 और पानापुर के 2 लोगों की मौत की खबर है। प्रशासन ने 4 की मौत की पुष्टि की है। प्रशासन ने मौत की वजह बीमारी बताई है। 4 में से 3 मृतकों का पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि आखिर जो मौत हुई है उसके पीछे का कारण क्या है। तो फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन देखिए, परिजनों की तरफ से कहा जा रहा है ये जो मौत हुई है वो जहरीली शराब पीने से हुई है। क्या काम करेला? पेंट के। ये शराब कहाँ पी ले? यो नहीं से पेंट का के आवत रही त पी ले रही। हां, पेंट करे के आवत रही तरह तब पी ले रही। कितना लोग शराब पी ले रहे? साथे में कितना लोग पी ले रहे? ये बेचे इनका शराब? ना। हां, ना बेचे नहीं। पुलिस तो पकड़ ले इनका के? यहाँ के नहीं पकड़ा, हमारे घर में कुछ भी नहीं निकलल। नहीं निकलो ना, इनका पकड़ के पुलिस पकड़ लो। हां, पी ले रही ढेरे। हाजत बता दो। हां, और शराब पी ले का इनका दिक्कत का भेल? तो शराबे पियले में लिए। छपरा में शराब कांड के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है। प्रभावित इलाके में लगातार छापेमारी जारी है और पिछले 24 घंटे में बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस ने शराब कारोबारी सहित 32 अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तारी का सिलसिला अभी भी जारी है। तो प्रशासन काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है। शराब कांड के बाद कार्रवाई शुरू कर दी गई, जिसके तहत गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। बताया जा रहा है कि पुलिस की टीम ने फिलहाल शराब कारोबारी सहित 32 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है।
तो छपरा से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। अब इस कांड के बाद प्रशासन की टीम एक्टिव हुई है और गिरफ्तारी का सिलसिला जारी है। छपरा में कथित जहरीली शराब कांड को लेकर सारण जिला प्रशासन की ओर से एक प्रेस रिलीज जारी कर दी गई। जानकारी दी गई कि जिसमें 4 लोगों की मौत की बातें कही गई हैं। प्रशासन ने इन सभी की मौत की वजह फिलहाल बीमारी बताई है, लेकिन परिजनों के बयान के आधार पर संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी की गई, जिसमें भारी मात्रा में देसी विदेशी शराब जब्त की गई है। प्रशासन ने जो प्रेस रिलीज जारी किया है उसके मुताबिक संतोष महतो कई दिनों से बीमार थे और 11 मार्च को मशरक सीएचसी से सदर अस्पताल रेफर किए गए थे, लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई, जिसके बाद परिवार के लोगों ने बिना पोस्टमार्टम कराए उनका अंतिम संस्कार कर दिया। हालांकि परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने मुकेश महतो के घर पर जब छापेमारी की तो 26 लीटर देसी शराब जब्त की गई, जिसकी जांच की जा रही है। 12 मार्च को पानापुर के दुबैली के धर्मेंद्र राय की इलाज के दौरान मौत पटना में हो गई, जिसका पोस्टमार्टम कराया गया है और रिपोर्ट का इंतजार है। वहीं शराब के साथ पकड़े गए 2 भाई में से एक रघुवर महतो की भी 13 मार्च को सदर अस्पताल में मौत हो गई, जिसका पोस्टमार्टम कराया गया है, जबकि चौथे व्यक्ति मशरक के पंकज सिंह की भी मौत हो गई है, जिसके बाद उनके परिवार से संपर्क कर पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जा रही है। कुछ डेथ्स का रिपोर्ट हुआ था। 11 तारीख को एक व्यक्ति की शाम में दोपहर लेट शाम मृत्यु का सूचना मिला था, तो उसकी जांच की गई थी। पीएचसी वो आए थे और पीएचसी से उनको रेफ़र किया गया था। उनकी रास्ते में मौत हुई थी। परिजनों ने कुछ बताया है, उसकी हम लोग जांच कर रहे हैं। उनकी तबीयत भी बहुत ख़राब थी, वो काफ़ी फ्रेल थे और शायद 2-3 दिन से खाना भी नहीं खाए थे। कुछ लोगों के द्वारा कहा जा रहा था कि शायद शराब पी है उन्होंने, लेकिन इसका डॉक्टर्स के जांच में ऐसा कोई बहुत पुष्टि नहीं हो पाया था और इन लोगों ने इनका दाह संस्कार करा लिया था, उनका पोस्टमार्टम नहीं करवाया परिजन ने। पानापुर में उसके बाद एक डेथ आई थी, रिपोर्ट हुई थी थाने में। इस व्यक्ति का इलाज पटना में मैक्स में हो रहा था और वहाँ उनकी मृत्यु हुई थी और वहाँ से यहाँ आए थे छपरा और उसके बाद इनका हम लोगों ने पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। और इसके अलावा एक डेथ आज सुबह मशरक में रिपोर्ट हुई है। 2 अन्य लोगों की मृत्यु, एक व्यक्ति की मशरक में और एक व्यक्ति के पानापुर में मृत्यु की सूचना आई थी। उनका भी दाह संस्कार परिवारजनों ने करा दिया था, तो उनका मेडिकल जांच नहीं हो पाया है। छपरा के मशरक और पानापुर में संदिग्ध मौत के बाद सारण के डीएम ने सदर अस्पताल पहुंचकर बीमार लोगों से मुलाकात भी की। डीएम बीमार लोगों के इलाज की मुकम्मल व्यवस्था करने के निर्देश भी देते नजर आए। मीडिया से बातचीत में डीएम ने कहा कि कुछ लोगों की मौत की सूचना मिली है, जिसकी प्रशासन की ओर से जांच कराई जा रही है और पिछले 24 घंटे में जिला प्रशासन ने 160 जगह पर छापेमारी की और बड़ी मात्रा में शराब को नष्ट किया है। छापेमारी के दौरान कई शराब कारोबारी भी गिरफ्तार किए गए हैं। डीएम ने लोगों से भी अपील की है कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू है, ऐसे में लोग शराब का सेवन ना करें। तो छपरा से आपको ये खबर बता रहे हैं, सदर अस्पताल में फिलहाल कई लोग जो हैं बीमार हैं और वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जिससे मुलाकात करने के लिए आज डीएम पहुंचे थे और डीएम ने सभी का इलाज का हालचाल जाना है। इन सभी केसेस को हम लोग बहुत ही सूक्ष्मता से देख रहे हैं और लगातार शराब की जब्ती के लिए और पुलिस के द्वारा और एक्साइज की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से अभियान चला करके कार्रवाई की जा रही है। पिछले 2-3 दिनों में लगभग 160 स्थानों पे छापेमारी की गई और कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। इसके अलावा पूरे साल अभी जनवरी से लेकर अभी तक काफ़ी भारी मात्रा में हम लोगों ने छापेमारी की है और लगातार हम लोग इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। सभी लोगों से मेरी यही अपील है कि शराब से दूर रहें। राज्य में शराब प्रतिबंधित है, शराबबंदी लागू है। अगर किसी भी प्रकार की किसी को कोई मेडिकल समस्या हो रही है, हमारे अस्पतालों में डॉक्टर्स रहते हैं, लगातार उनके द्वारा सभी का इलाज किया जा रहा है। तो छपरा में कथित शराब कांड के बाद डीएम ने प्रेस बयान जारी किया है। वहीं सदर अस्पताल में 2 नए मरीज भर्ती हुए हैं।
दोनों ने शराब पीने की बात को स्वीकार भी किया है। मिंटू कुमार की आंखों की रोशनी चली गई है, जबकि बबन महतो का इलाज जारी है। बीमार मरीजों को कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए सदर अस्पताल अलर्ट पर है। सदर अस्पताल में बीमार मरीजों से बात की और हालात का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता संतोष ने। छपरा के मसरक और पानापुर में संदिग्ध मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। आज 4 नए मरीज मिले हैं। हालांकि डीएम ने कहा है कि इन मरीजों की जांच कराई जा रही है। जांच के बाद यह स्पष्ट हो पाएगा कि बीमार क्यों है। लेकिन जो अफवाह है, जो दावे किए जा रहे हैं कि शराब से सभी बीमार पड़े हैं। अब देख सकते हैं कि एक पेशेंट अभी अस्पताल में पहुंचा है जिसकी इलाज कराई जा रही है। 4 नए पेशेंट के पहुँचने की बात कही जा रही है। ये पेशेंट भी जो है शराब का कहीं ना कहीं सेवन किए थे, जिसके कारण इनकी तबीयत बिगड़ गई। हालांकि सदर अस्पताल पहुँचने के बाद इनका इलाज किया जा रहा है और डॉक्टरों ने इनकी स्थिति को खतरे से बाहर बताया है। हालांकि ऐसे जो भी पेशेंट्स आ रहे हैं उनकी डॉक्टर सतत निगरानी कर रहे हैं और बढ़ती हुई घटनाओं को देखते हुए आप देख सकते हैं कि बेड को खाली रखा गया है कि अगर कोई पेशेंट यहाँ पहुंचे तो उसको कोई दिक्कत न हो। बेड्स तैयार है, डॉक्टर को अलर्ट पर रखा गया है। पेशेंट्स के परिजन से हम बात करते हैं कि किस तरह की व्यवस्था है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मिथिलेश कुमार है। कैसे पापा की तबीयत खराब हो गई? सुबह में हम गए थे मशीन लेकर, हम बोले कि आप दारू वारू पिए होंगे तो सावधान हो जाइएगा, फिर दोबारा मत जाइएगा, ठीक है। अब इनको पहले से प्रेशर है, जैसे अब सुनकर घबराहट होने लगा। उसके बाद से फिर थोड़ा देर बाद फ़ोन आया कि हाँ हमें बेचैनी सा हो रहा है, घबराहट सा हो रहा है। नहीं दिखने का भी शिकायत है? नहीं, आँख से ये सब कोई शिकायत नहीं। सिर्फ अभी यहाँ क्या स्थिति आने का? ठीक है, यहाँ अभी तो स्थिति यही है, बीपी के खाली शिकायत है, बीपी बढ़ा हुआ है। खुल करके प्रशासन के पास है। प्रशासन ने मुकम्मल व्यवस्था कर रखी है और उनके इलाज की तमाम व्यवस्थाएं सदर अस्पताल में मौजूद है। लिहाजा जो प्रशासन के लोग हैं वो इलाके में भी कैंप कर रहे हैं। फिलहाल सदर अस्पताल में जो मरीज आ रहे हैं उनका उपचार जारी है और अभी तक सुबह से 2 नए मरीज आ चुके हैं और 2 नए मरीज के आने की सूचना है, जिसको लेकर प्रशासन अलर्ट पे है। संतोष गुप्ता, न्यूज 18 छपरा। बढ़ते हैं आगे और बात कर लेते हैं अगली खबर की। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, जहां विद्युत पोल में भयानक आग लग गई। आग लगने से इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को इसकी जानकारी दी है। फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। शहीद भगत सिंह चौक की पूरी घटना है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखिए अचानक से ये आग लग गई है। बिजली के पोल में आग की खबर है। आग लगने से पूरे इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया। लोगों ने फायर ब्रिगेड को इसकी सूचना दी और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। यहीं पर मोड़ पे ही खड़े थे, जाम हटा रहे थे। इसी बीच आग को जलते हुए देख करके अब तुरंत अपने प्रभारी को सूचना दिए और बड़े पदाधिकारियों के साथ साथ बिजली विभाग, फायर ब्रिगेड सबको सूचना दिए। उसके बाद फायर ब्रिगेड आई है, आग पर काबू पा ली गई। क्या नाम हुआ आपका? अनवर आलम। सीतामढ़ी से बड़ी खबर मिल रही है। विक्षिप्त महिला की पिटाई की खबर है। दरअसल बच्चा चोरी के आरोप में विक्षिप्त महिला की पिटाई कर दी। चोर समझकर बेरहमी से उन्हें पीटा गया है। बथनाहा के तुरकौलिया की घटना बताई जा रही है। चोरी की खबर अफवाह निकली। प्रशासन ने अफवाह से बचने की अपील भी की है। तो बड़ी खबर आपको सीतामढ़ी से बता रहे हैं। और ये देखिए, विक्षिप्त महिला के साथ पिटाई की गई है, उन्हें पीटा गया है। बच्चा चोरी के शक में महिला को पीटा गया है। मर्द का नाम बताती तभी ना पूछबे, औरत का नाम बहुत लोग ना जाने चाहिए। खबर पटना से है, जहां खगौल पुलिस ने बच्चा चोरी के आरोप में एक महिला को गिरफ्तार किया है। महिला आरा के एक किशोर को नशीली पदार्थ सुंघाकर अपने साथ ले जा रही थी। महिला बेगूसराय की रहने वाली सबिता देवी है। मामला दानापुर स्टेशन के बाहर का है। बताया जा रहा है कि आरा का रहने वाला सूरज स्टेशन के पास था और इसी दौरान एक महिला उसे बहला फुसलाकर अपने साथ ले जाने लगी। परिजनों का आरोप है कि महिला ने किशोर को नाक में कोई नशीला पदार्थ सुंघाकर बेहोश करने की कोशिश की और उसे लेकर जाने लगी। लेकिन इसी बीच आसपास मौजूद लोगों को शक हुआ। लोगों ने तुरंत महिला को पकड़ लिया और खगौल थाना पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को हिरासत में ले लिया है। ये खगौल पुलिस की गश्तीगारी की तत्परता के कारण एक बच्चा जो कि परसों आरा से गायब हो गया था, उसे कल बरामद किया गया है दानापुर स्टेशन के समीप। खबर आपको शिवहर से दिखाते हैं, जहां तरियानी छपरा थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव में शादी की हल्दी रस्म के दौरान खुशियों का माहौल उस वक्त दहशत में बदल गया
जब लड़की से कथित छेड़छाड़ के विरोध में गोली चल गई। इस घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए SKMCH मुजफ्फरपुर रेफर किया गया है। आरोप है कि गांव के ही सर्वेश कुमार और बसंत कुमार ने रमेश कुमार पर गोली चला दी। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने पूछताछ के लिए कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। घटना की सूचना पर शिवहर के पुलिस अधीक्षक भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि मामले में अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस ने कहा कि घटना में शामिल किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। दरियानी छपरा थाना अंतर्गत एक सुल्तानपुर गांव है। यहाँ पर एक लड़की की शादी से पूर्व मेहंदी समारोह चल रहा था। उसी समारोह के अंतर्गत नाच गाने के दौरान कुछ लड़की के साथ छेड़छाड़ का मामला हुआ, जिसमें 2 परिवारों के बीच में विवाद हो गया। इसमें गोली चलने की बात सामने आई है। जिस व्यक्ति को गोली लगी है पीठ पे, उसका नाम है रमेश कुमार, जिसका पिता रामबली महतो। उसके पीठ पे गोली लगी है और अभी वो मुजफ्फरपुर रेफर किया गया है, वहाँ पे इलाजरत है। इन 2 व्यक्तियों का नाम आ रहा है इसमें गोली चलाने में, उनको पुलिस ढूंढ रही है। मध्य पूर्व में जारी जंग के बीच भागलपुर के कहलगांव प्रखंड के रानी बिमिया गांव के रहने वाले देवनंदन प्रसाद सिंह की अमेरिकी तेल टैंकर पर हुए हमले में मौत हो गई। वो अंतर्राष्ट्रीय ब्रावो शिपिंग कंपनी में एडिशनल चीफ इंजीनियर के पद पर कार्यरत थे और सेफसी विष्णु नामक ऑयल टैंकर जहाज पर तैनात थे। जानकारी के अनुसार ये जहाज इराक के बसरा पोर्ट से अल जुबैर होते हुए सिंगापुर की ओर जा रहा था, लेकिन बुधवार की रात जहाज पर मिसाइल से हमला हुआ। कंपनी ने घटना की आधिकारिक पुष्टि करते हुए बताया है कि हमले में जहाज पर सवार कई लोग घायल हुए हैं, जबकि देवनंदन प्रसाद सिंह की मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि घटना से पहले उनकी परिवार से आखिरी बातचीत हुई थी। उन्होंने बताया था कि वो समुद्र में हैं और ड्यूटी पर हैं, इसलिए ज्यादा देर बात नहीं हो पाई। मृतक के परिवार में एक बेटा और एक बेटी है। बेटा जापान में एक निजी कंपनी में काम करते हैं, जबकि बेटी पुणे से मेडिकल की पढ़ाई कर रही हैं। घटना की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया है। परिजन देवनंदन प्रसाद सिंह के पार्थिव शरीर को पैतृक गांव लाने की मांग कर रहे हैं। परिजनों का कहना है कि परिवार को मुआवजा दिया जाए, जिससे उनके दोनों बच्चों का भरण पोषण हो सके। हमारे बेटा को आया, छोटका बेटा को, छोटा का बेटा ने घर से हमको मंगाया कि चलिए माया आपका नहीं बताया हमको। यहाँ आकर तब हमारा बेटा रो रो करके लेट लेट घर होता था, तब सब बोला कि बड़का भाई ढाई से खत्म हम सरकार से, प्रधानमंत्री से, सब मंत्रालय से अपील करना चाहते हैं कि इस युद्ध को जल्द से जल्द रोका जाए और मेरे मामा जी का पार्थिव शरीर अभी जो इराक में है उसको वो राष्ट्रीय सम्मान के साथ वापस लाया जाए। मेरी नानी उसको एक झलक देखने के लिए तरस गई है कल से। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। एलपीजी अफवाहों के बीच देश में जमाखोरी बढ़ गई है। लोगों को सता रहा गैस ना मिलने का डर। जगह जगह गैस का स्टॉक जमा कर रहे हैं लोग। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एलपीजी गैस सिलेंडर से जुड़ी हुई एलपीजी अफवाहों में देश में जमाखोरी बढ़ गई है। लोगों को लग रहा है कि गैस नहीं मिलेगा और इस वजह से सभी जगह जगह पर गैस का स्टॉक जमा कर रहे हैं। सीतामढ़ी में रसोई गैस संकट से हाहाकार मच गया है। सिलेंडर के लिए सुबह से लंबी कतारें लगी हुई हैं। रसोई गैस की किल्लत से परेशानी हो रही है। कई जगह गैस के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। डीएम का गैस की किल्लत से इनकार और पूरे मामले पर प्रशासन की नजर बनी हुई है, डीएम ने कहा है। और डीएम ने यह भी कहा कि गैस सिलेंडर की कमी नहीं है, कालाबाजारी पर भी कार्रवाई की जाएगी। गांव मोहल्ले में बहुत ज्यादा परेशानी हो गया है। लोग 4-4 बजे भोर में, 3-3 बजे रात को लोग लाइन लगाते हैं। सब्सिडी का दाम घटा दिया और दाम बढ़ा दिया। गैस का क्यों बढ़ा दिया? 3 घंटा से इंतजार में है। कब से परेशानी हो रही है? 1 सप्ताह से परेशानी है। 4-5 रोज बुक किया हो गया। वेंडर सब कहता आ जाएगा, कल आएगा, देते हैं, ब्लैक बेच देता है। अभी हम लोगों ने जो पूरा ये प्रकरण है इसका हम लोगों ने बहुत बारीकी से विश्लेषण किया और इसी क्रम में हम लोगों ने पाया कि सीतामढ़ी जिले में किसी भी प्रकार की एलपीजी गैस की घरेलू सिलेंडर की कोई कमी नहीं है। और जो हमारे आंकड़े हैं जैसा कि मैं बताना चाहूँगा, हम लोग अपने नियंत्रण कक्ष के माध्यम से भी हर एक प्रखंड का और हर एक डीलर वार इसकी समीक्षा कर रहे हैं। आज ही हम लोगों ने
जितने हमारे सभी एलपीजी गैस एजेंसी हैं उनका हम लोगों ने विस्तृत जांच, जो हमारे जांच पदाधिकारी जो थे उनकी एक टीम बना के हम लोगों ने सघन जांच कराई। गैस को लेकर लोगों की परेशानियां बढ़ने लगी है। गैस समय पर बुक नहीं होना और वेंडर की तरफ से गैस नहीं पहुंचाना लोगों के लिए अब भारी पड़ता जा रहा है। सुबह से ही गैस एजेंसी और गोदाम पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। लोग गैस सिलेंडर लेकर सीधे गोदाम पहुंच रहे हैं। यहां भी लोगों को गैस नहीं मिल पा रहा है क्योंकि गैस कंपनी की बुकिंग प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण उन्हें गैस एजेंसी में गैस नहीं दिया जा रहा। अलग अलग गैस एजेंसी और गोदाम में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। लोगों का आरोप है कि उन्होंने गैस की बुकिंग भी नहीं कराई और गैस उनके नाम पर बुक कर लिया गया है और सिलेंडर को भी डिलीवर कर दिया गया। अब वो एजेंसी अपना गैस बुक कराने पहुंचते हैं तो 25 दिन की अवधि पूरी नहीं होने के कारण उनकी बुकिंग नहीं हो पा रही है। ऐसी समस्या कई लोगों के साथ हुई है। पब्लिक खुद कर ले, हमारा अभी गाड़ी में कल समय एक आख हजार टंकी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।